पहले जब भी कभी मैं हरे चने वाले चावल बनाती थी तो मेरे बच्चों को कभी भी पसंद नहीं आते थे। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले बनाती थी जब बच्चे छोटे होते थे तो वो नहीं खाते थे, लेकिन अब मैं उनको दोबारा से बना रही हूँ। और अगर आपके बच्चे भी ये चावल कभी नहीं खाते या घर वाले, तो एक बार आप उनको इस तरीके से बनाकर ज़रूर दिखाएं। ट्रस्ट मी, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो बच्चे इंतज़ार करेंगे कि हरे चनों का सीज़न आ गया और आपने अभी तक ये चावल क्यों नहीं बनाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सेहत और सलामती में इजाफ़ा करे, आमीन। आपके रिज़्क़ में, आपके खाने में अल्लाह ताला खैर बरकत अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। हरे चने जनाब, और इसके साथ साथ 1 कप के करीब मेरे पास दही है। सबसे पहले दही का मसाला तैयार कर लेते हैं। दही को आप फेंट लें। अगर दही 1 कप से कम है तो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है वो देखते जाइए आप। नमक है, हल्दी है, दरदर सुर्ख मिर्च है और रेड चिली पाउडर, और इसके साथ 1 चिकन क्यूब है। आप जिस भी ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें, इससे टेस्ट में अच्छा हो जाएगा। बच्चों को चिकन का जायका अच्छा लगता है। तो इसको करते हैं साइड पे, और इसके बाद अगले टाइम पे हम रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप 2 कप चावल बना रहे हैं तो कम से कम 1 कप चने डालिए। 2 गिलास चावल डाल के बना रही हूँ तो कम से कम 1 गिलास हरे चने आपको चाहिए। और इसमें मैंने अपने हिसाब से तकरीबन 1.5 सर्विंग स्पून जो है वो घी डाला है। घी में चावल अच्छे बनते हैं। इसके साथ साथ इसमें डाला मैंने अदरक कटा हुआ, और इसमें लहसुन कटा हुआ, और साथ एक छोटा प्याज काट के इसमें डालना है। आपने अदरक और लहसुन साबुत डालना है, यानी काट के डालना है। इसको पीसना बिल्कुल नहीं है, और इसको आपने हल्की आग पे फ्राई होने देना है, क्योंकि ये जो होता है लहसुन होता है और अदरक, ये बहुत तेज़ी से हो जाते हैं ब्राउन। तो प्याज जो होंगे ना वो ब्राउन नहीं होंगे, वो रह जाएंगे वाइट। तो आप ज़रा हल्की आग पे इसको कीजिए ताकि सारी चीज़ें तकरीबन एक जैसे ही कलर में आ जाएं। तो इस तरीके से आप इन्हें कीजिए गोल्डन फ्राई। और जब ये गोल्डन से फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसमें 1 कप हरा चना आप डाल दें, और इसके बाद इसको आप थोड़ी देर इसमें फ्राई करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने इसको फ्राई करना है। और अब जो तैयारशुदा मिक्सचर है दही वाला, वो आप इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो लहसुन आपने साबुत डाला है ना, इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये आपको खाने में बिल्कुल तंग नहीं करेगा, और ना ही किसी छोटे या बड़े को ये पता चलेगा कि उसके मुंह में लहसुन आ गया। तो घबराइएगा नहीं, लेकिन ट्रस्ट करिए आप इस बात पे कि आपको ये बना के जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। दही में ये जो चने थे, इनको हमने दही वाले पानी के अंदर इसको पकड़े दिया है। और अब जब इसका ऑयल निकला है तो इसमें टमाटर डाल दिए। इसको 1 आध मिनट फ्राई करेंगे ताकि ये नरम हो जाएं। तो चने जो थे ये थे 1 कप। तो इसमें पानी जो मैंने डाला है वो 2 कप चावलों के हिसाब से डालेंगे। ये तकरीबन 3 कप मैंने पानी डाला है, 4 के बजाय 3 कप, क्योंकि जो चावल हैं वो काफ़ी देर के भिगो के रखे हैं। कड़ी पत्ता 2 डाल लें। इसके बाद देखते जाइए गौर से। साबुत इलायची, साथ दालचीनी, साबुत गरम मसाला और साबुत धनिया, टिपिकल हमारे जो मसाले हैं वो आपने इसमें डालने हैं। और साथ 1 कप के करीब छोटा जो मेजरमेंट वाला कप होता है ना, वो धुला हुआ साफ़ सुथरा डाल दिया मैंने इसके अंदर। पुदीना और साथ हरा धनिया काट के। 2 लेमन है, छोटे छोटे लेमन थे, तो ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसका रस है। ये लेमन में इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने से पहले बड़े ध्यान से उसके जो होते हैं बीज वो अलहदा कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद जो 2 कप चावल हमने भिगो के रखे हुए थे उसका पानी स्ट्रेन करके इसके अंदर डाल दें और इसको ढक दें। 5 मिनट बाद इसको खोलें
और इसको अच्छी तरह आपने उलट पुलट करना है ताकि सारे चावल एक दूसरे के दरमियान मिक्स हो जाएं। आप इसको बंद कर दें। अगेन 5 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा ओपन करना है और अब आपने इसका नमक चेक करना है। पहले मैंने नमक सिर्फ 1 चम्मच डाला था, अब मैं दोबारा इसमें 1 चम्मच और डाल रही हूँ और ये 2 चम्मच नमक बन गया। यहाँ पर आप नमक का टेस्ट ज़रूर करें ताकि अगर वो कम हो तो आप नमक इसमें ऐड कर लें। नमक यहाँ पर थोड़ा तेज़ होता है, ठीक है, तब आपके चावलों में ठीक होगा। मज़ीद 5 मिनट बाद चावल जो हैं अब इनमें हल्का हल्का पानी है। अब आपने इसको अच्छी तरह उलट पुलट करना है और इसके बाद आप इसको दम लगा दें। मैं जैसे कि पहले भी बताती हूँ, हमेशा जो तवा होता है उस पर दम लगाती हूँ। कॉटन के कपड़े के साथ इसको बंद करके दस्तरखान ले लें या कपड़ा ले लें कॉटन का, उसके साथ इसको बंद करें और 20 मिनट के लिए हल्की आग पे इसको दम पे रखें। और 20 मिनट बाद आप ये चावल देखें, इसका कलर देखें और इसकी खूबसूरती देखें। आप इसे बनाएं और खाएं, आप बेहद मज़ा पाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।